क्या मंदिर जाने से भगवान मिलते हैं या दान पुण्य करने से भगवान मिलते हैं? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर इंसान को चाहिए होता है। तो आज आपको इन सारे सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध की इस कहानी से मिल जाएगा। तो कहानी को अंत तक जरूर सुने। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और लवकुश जैसे 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उसके मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी और धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। बस अब इस बचे कुछ जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। और उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाने से की। पर बहुत सारे धर्म स्थल और मंदिरों को बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि मुझे बड़े तीर्थ धामों की यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए और उस आदमी को ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हुए। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं 20 सालों से भगवान को खोज रहा हूं, पर मुझे भगवान कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि ईश्वर को खोजना बहुत बड़ी बात नहीं है, वह तो आसानी से ही मिल जाते हैं। तुम यह बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ ईश्वर को खोजा? वो आदमी बुद्ध को सारी बातें बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो शाम को मेरी कुटिया के बाहर आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी आश्चर्य से भरकर वहाँ से चला गया। वह पूरे दिन यही सोचता रहा कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। जैसे ही दिन बीता, शाम होने को आई और महात्मा बुद्ध शाम के समय कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ रहे थे, तभी इतने में वह आदमी भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, वो खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी भी पूरी लगन से उस मोती को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती कहीं नहीं मिला। वह आदमी परेशान हो गया। फिर उसने बुद्ध से आकर पूछा, गुरुजी, आपने उस मोती को आखिरी बार कहाँ पर देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वह मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में भर गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? अगर वह मोती आपने कुटिया के अंदर देखा था तो वह कुटिया के अंदर ही होगा ना, बाहर कैसे मिलेगा? आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझसे भी साथ में ढूंढवा रहे हैं। आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह आदमी बोला कि बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम बिना कुछ सोचे समझे 20 सालों से इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने उसे अपने अंदर की कुटिया में कभी खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन हो पाते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के
ईश्वर को तुम देख लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर इंसान में ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृत भरी वाणी को सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था। सही कहा आपने, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।